हार हुई कि जीत हुई, ये कैसे पता चलेगा? जय सिया राम, जय सिया राम। जब तक तू लड़ा नहीं तब तक तू जीता नहीं, हारा नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम। मित्रों, सखाओं, सभी को प्रणाम। जय सीताराम, जय जय सीताराम। प्रभु हनुमान जी, श्री राम जी, श्री भवानी माता, श्री शंकर भगवान की सानिध्य कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आज का प्राय विचार नियम, नियम, रूल, संयम। रूल, एक नियम, जब तक तू लड़ेगा नहीं तब तक तू जीतेगा नहीं। तू लड़ा ही नहीं तो जीता या हारा कैसे पता चलेगा? इसीलिए सबसे पहले लड़ना होगा। किससे लड़ना होगा? सबसे पहली लड़ाई, जीत के मैदान में जाने से पहले जो सबसे पहली लड़ाई होती है वो खुद से होती है, स्वयं से होती है। बड़े बड़े महान महान योद्धा, बड़े बड़े महान महान राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े महान महान विद्वान सभा में जाने से पहले स्वयं से लड़े होते हैं, खुद से लड़े होते हैं। जब स्वयं से लड़ाई जीत जाते हैं तब जाकर वो जाके महान युद्ध लड़ते हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, उन्हें बहुत सारी नीतियों का पता होता है, उन्हें बहुत सारी नीतियों का ज्ञान होता है। उन नीतियों को स्वयं से अर्जित करते हैं, तब जाके उस नीति में पराक्रम पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत विद्वान सभा में जाने से पहले बहुत सारे वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब जाके वो सभा में वो बात रखते हैं, तब जाके उनकी बात प्रमाणित होती है। वो स्वयं नहीं वेद शास्त्रों का अध्ययन बोलता है। इसीलिए नियम, रूल, एक नियम होना चाहिए। एक कोई काम रोज करना है, रोज एक काम वही करना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नियमों की बड़ी ही पराकाष्ठा रखी गई है। हर काम नियम पे है, इसीलिए नियम बहुत अच्छा लगता है। कौन सा नियम, कौन सा नियम? जब उस नियम को फॉलो करते हैं तो उससे तेज प्राप्त होने लगता है। जैसे हमारे धर्म में व्रत के नियम रखे गए, तो व्रत का नियम, व्रत में क्या होता है, व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत के कई साइंटिफिक कारण हैं, साइंटिफिक भी कारण है, हमारे आध्यात्मिक भी कारण है, और प्रचुर शक्ति भी आती है, पराकाष्ठा। इसीलिए व्रत में, व्रत का नियम यह है कि व्रत रहते हैं, भूखे रहते हैं, हमारा शरीर डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस, अभ्यास खूब होता है, खूब अभ्यास। स्कूलों में वही रिपीटेड चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं? बार बार उसी का अभ्यास क्यों करा जाता है? नियम बनाया जाता है कि वो चीज़ ब्रेन में बैठ जाए और बढ़िया सा नियमावली में आ जाए। रोजाना स्कूल में जब बच्चा जाता है, क्या होता है, सुबह 7 बजे जाना, 6 बजे उठना, नहाना धोना, फटाफट स्कूल में जाना, 2 बजे छूट के आना। उस 2 बजे के पीरियड में क्या 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 करना, सब उसके सेटअप में होता है। रूल, नियम, और नियम से जब कोई साइंटिफिक कहता है तब जाके जीत हार होती है। तो कुछ समय के बाद स्कूलों में एग्ज़ाम रखे जाते हैं, भाई आपने इतना दिन पढ़ाई किया, अब जाके आप एग्ज़ाम दीजिए। तब जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चा उसमें टॉप कर जाता है। जो उस नियम को, जो उस रूल को फॉलो करता है, वो तब उसमें जाके टॉप कर लेता है, बढ़िया तरह बढ़िया नंबर ले आता है। वो नियम का प्रॉपर फॉलो करता है। एक बच्चा नियम बनाता है कि मैं 4 पन्ना रोज पढ़ूंगा, फिर 4 पन्ना जब रोज पढ़ता है तो 4 पन्ना 4 गुणे, जितने दिन पढ़ता है उतने दिन हो गया, सारा ग्रंथ खत्म हो गया। इसी तरह नियम जब बनता है तब जाके हार और जीत निकल के आती है। हार और जीत कहाँ से निकलती है? नियम से निकलती है। नियम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में एक रूल बनाया जाता है, ये काम इतने दिन में, ये काम इतने दिन में, ये काम इतने दिन में कंप्लीट, तब जाके बड़ा चीज निकल के आता है, बहुत चीज निकल के आता है। किससे निकल के आता है? नियम से निकल के आता है। एक छोटी सी चीज से बहुत बड़ा काम होता है। छोटी सी चीज होती है, वो है नियम, वो है रूल,
वो है नियम, सबसे बड़ा नियम फॉलो करता है। नियम से ही जीत है और नियम से ही हार है। नियम कैसा है, रूल कैसा है, यहीं से हार और जीत तय हो जाती है। जय श्री राम। मेरे विचार किसी को दुखित करने, किसी को आहित करने के लिए नहीं, स्वयं के अर्जित विचार आते हैं, वही इन विचारों पे हम वीडियो बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि नियमों से ही जीत आती है। जब कोई नियम आपके पास होगा तभी आप जीत हार पाएंगे। नियम, जैसे आप कुश्ती का जीतना चाहते हैं तो कुश्ती में जीतने से पहले आपको पहले स्वयं एक नियम बनाना पड़ेगा कि 2 घंटा की स्वयं प्रैक्टिस करनी है। तब जाके सभा में जब आप जाएंगे तब कुश्ती में आप जीत पाएंगे। आप पढ़ाई में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो नियम बनाना पड़ेगा कि ये इतना काम, इतना घंटा, इतना समय मैं रोजाना अध्ययन में लगाऊंगा, इतने कॉपी के इतने पन्ने रोज पढ़ूंगा, इतने आपकी राइटिंग अच्छी करनी है तो राइटिंग को क्या करना है, रोज 4 पन्ना लिखूंगा, बढ़िया से कॉपी में लिखूंगा, बढ़िया डायरी में लिखूंगा। तब जाके वो जब नियम बन जाएगा, 4 पन्ना 2 पन्ना रोज लिखने का जब नियम बन जाएगा, तब जाके एक समय आएगा कि आपकी राइटिंग बढ़िया हो जाएगी और उसमें अच्छा मास्टरी वाला नंबर पा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। नियम से ही हार है और नियम से ही जीत है। नियम रखना है, नियम ही बनाना है। नियम, रोज का नियम, रोजाना का नियम, रोज अध्ययन का नियम, रोजाना लिखने का नियम, ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है। रूल की बहुत बड़ी शक्ति है, रूल की बहुत बड़ी शक्ति है। एक कहानी, जय श्री राम, एक कोई मूवी हमने देखी थी और ध्यान नहीं है, वो कहानी इस मेरे नियम के वीडियो में बिल्कुल फिट बैठती है। जय श्री राम। कहानी यह है कि एक गुरु होता है और एक परिवार होता है, उसको कुछ लोग, गुंडे लोग आते हैं और उसको, परिवार को मार डालते हैं। उसमें छोटा बच्चा रहता है, तो उस लड़ाई के भगदड़ में उस बच्चे का पैर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, एक पैर डैमेज हो जाता है, एक पैर उसका काम नहीं करता। तब क्या होता है, सब लोग उसके परिवार को मार करके चले जाते हैं, लेकिन वो एक बच्चा बचता है। अब वो बच्चा बदले की उमस में, तहस में जल रहा होता है, छोटा सा बच्चा। तब एक गुरु होते हैं, वो मार्शल आर्ट की विद्या सिखा रहे होते हैं, मार्शल आर्ट की बहुत ही दिव्य विद्या सिखा रहे होते हैं। स्कूल में जाता है तो उसको, क्योंकि दुश्मनों को मारेगा कैसे जब तक मार्शल आर्ट नहीं सीखेगा, मारने की विद्या नहीं सीखेगा, लड़ने की विद्या नहीं सीखेगा। तो स्कूल में गया, अब स्कूल में बात किया कि हमको ये विद्या सिखाने, सब लड़कों ने देखा ये तो एक टांग से लंगड़ा है, ये क्या लड़ाई करेगा। भाई, लड़ाई करने के लिए आपको दोनों पैरों से समृद्ध होना चाहिए, हाथ और पैर से समृद्ध होना चाहिए। लेकिन आप जो हैं, इसीलिए दोनों हाथों और पैरों से समृद्ध होना। सारे बच्चे मजाक उड़ाने लगे, खूब मजाक उड़ाने लगे, ये क्या लड़ाई करेगा। लेकिन उसको गुरुजी ने स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। लेकिन एक गुरु बड़े पारखी थे, बहुत ही अच्छे पारखी गुरुजी थे। वो बच्चा जब घर गया तो गुरुजी उसके घर जाते, उसको घर जाके उसको लेकर के आए, अपने पास लेकर के आए और उसको बिठाया, तब उससे बात किया, उसके परिवार की सारी जानकारी, बात सब इकट्ठा कर लिया। तब उसको कहा हम तुमको सिखाएंगे, और उसको अपनी स्वयं की, वो स्कूल से अलग एक अपनी कोचिंग चलाते थे या संस्था के लिए, जो स्कूल से अलग मार्शल आर्ट का स्कूल था, उससे अलग वो विद्या को सिखाया करते थे, उससे अलग। तो वहाँ ले जाके गए, वहाँ उनके कुछ बच्चे थे, 20-25 बच्चे थे उनके, उन्हीं बच्चों के बीच में इसको दे दिया, कहा इसको मैं मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। अब वो एक टांग से लंगड़ा था, अब क्या करे, उसको क्या सिखाएं, कौन सी विद्या। भाई, मूव करने के लिए, मारने के लिए दोनों पाद फटाफट तैयार होना चाहिए। अब वो एक टांग से लंगड़ा, क्या लड़ाई करे। अब उसको क्या किए, उसने कहा कि जो टांग से लंगड़ा है उसको लेकर के गए और एक टांग से खड़ा कर दिया, दूसरी टांग से मारो। बस दूसरी टांग से टांग दी, उसी में धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारना है उसको। अब फटाफट उसी में मार रहा है।
अब वो सोच रहा है कुछ और सिखाएंगे, हाथ से मारना सिखाएंगे, लात से मारना सिखाएंगे, कोई और स्टेप सिखाएंगे, लेकिन रोज का उसका यही नियम बन गया। अब वो रात जाए बस ऐसे ऐसे टांग से उसी में मारना है, अब ऐसे करके लड़ाई, बस उसको यही कुछ नहीं सिखाए, रोजाना जाए और रोजाना जाके वहीं गुरुजी खड़ा कर दें, वो उसी में जो लंगड़ी वाली टांग थी उसी से उसमें खम्भ खम्भ ऐसे करके मारना होता था। अब गुरुजी भाई वो सब लड़के हंसने लगे, खूब मजाक उड़ाने लगे। अब जैसे वो कोचिंग में आए तो सारे लड़के जानबूझकर एक टांग से खड़े हो जाएं, दूसरी से सब उसको ताना मारें, ये उसको यही प्रैक्टिस है, कहीं ये क्या लड़ेगा, ये क्या कर लेगा भाई, ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, एक टांग से ऐसे मारना है बस, और कुछ हाथ हाथ से कुछ मारने नहीं, बस एक टांग से खड़े हो जाओ, दूसरी से यूँ मारो। अब लंगड़ा था, एक टांग छोटी थी, अब उसको एक टांग से ही मारना होता था, कुछ भी उसको नहीं सिखाए, कुछ भी नहीं सिखाए, और वो क्या वो कुछ भी नहीं सीख पाया, बस एक टांग से लड़ा। ऐसे करते गुस्से से गुस्सा आ गया, एक टांग से मारते रहे, एक टांग से मारते रहे, उसको चोटें नहीं लगी, कुछ भी ऐसा नहीं, खूब मजाक उड़ाए, खूब मजाक उड़ाए। वो इतना हतोत्साहित हो गया कि गुरुजी और कुछ हमको सिखा ही नहीं रहे, सिर्फ लात से मारना सिखा रहे हैं, टकाटक टकाटक, ये क्या सिखा रहे हैं। वो नाराज होकर कोचिंग छोड़ करके चला गया, सिर्फ इतना नाराज हो गया। गुरुजी आए, कहीं वो अभी लड़का भी आया नहीं, तो कहीं सारे लड़कों ने कहा वो तो छोड़ के चला गया। गुरुजी फिर उसके घर गए, फिर उसको वो आ नहीं रहा था, तब क्या हुआ, नहीं आया। एक बार युद्ध का कंपटीशन हुआ और वही लोग लड़ने के लिए आए, वही लोग लड़ने के लिए आए जिन लोगों ने उसके माता पिता को मारा था। अब वो लंगड़ा वाला लड़का उस युद्ध प्रोग्राम में पहुंचा, किस लिए पहुंचा कि आज मैं इनको मारूंगा, इसलिए पहुंचा क्योंकि आज मैं उनको मारूंगा। युद्ध स्थल में पहुंच गया। अब क्या हुआ, युद्ध स्थल में जब पहुंचा तो गुरुजी ने, वो प्रोग्राम था लड़ाई का, और वो लोग किसी को भी हरा देते थे, किसी को भी हरा देते थे, कोई युद्ध छिड़ता था कोई भी पकड़ के हरा देते थे। लेकिन सारे शिष्य जो 25 लोग गुरुजी के शिष्य थे, उन सबको भी उसने हरा दिया, सब लोग हतोत्साहित होकर बैठ गए। लेकिन लास्ट में गुरुजी ने देखा, अरे ये तो मेरा वो लंगड़ा वाला दोस्त मित्र शिष्य आ गया, तो उसको बुलाए, कहीं युद्ध लड़ोगे, तो उसने, उसकी आंखों में एक तपन थी, एक जलन थी, उनको मारने की इच्छा। लेकिन उसने कहा, गुरुजी आपने हमें तो कुछ सिखाया ही नहीं, हम कैसे लड़ेंगे, कहीं तुम जाओ लड़ो, क्योंकि गुरुजी को पता था इसको मैंने क्या सिखा दिया है, गुरुजी को पता था इसको मैंने क्या सिखा दिया है। वो जब गया वहाँ पे युद्ध स्थल में, सब लोगों को तो 1000 तरीके से लड़ना आता था, लेकिन उसको सिर्फ एक ही तरीके से लड़ना आता था। इसलिए लड़ाई का नियम ये नहीं कि आपको 100 तरीके आते हैं, एक तरीका आए वो भी बढ़िया से आए, यही नियम। अब वो लोग तो अपना मुंह करके किए, उसने एक टांग से खड़े कर दूसरे से मारा, चिथड़ा हो गए खूब। मतलब तब उसने अपने गुरुजी को एहसास किया, गुरुजी ने मुझे क्या सिखा दिया, एक ताकत जो सबसे ताकतवर हो, एक नियम जो सबसे ताकतवर हो, वो सब के सब आए, उसने एक ही टांग से सबको मार दिया। एक शक्ति, एक नियम, एक पावर। 100 शक्तियाँ आपके पास हो ही जरूरी नहीं, एक कोई शक्ति हो जिससे सबको हराया जा सकता है, एक नियम की शक्ति। नियम की शक्ति आपको सर्वज्ञ विजेता बना सकती है। जय श्री राम। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बस बात यहीं तक। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय जय सीताराम।